और किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर एक आ रही है। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव किसानों को भेजा। सूत्रों के मुताबिक सरकार एपीएमसी एक्ट में बड़े बदलाव के लिए राजी हो गई है। मंडियों को मजबूत बनाया जाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अब किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार भी दिया जाएगा। सरकार एमएसपी जारी रखने की लिखित गारंटी देगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अब किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार भी दिया जाएगा। तो सरकार ने जिस तरह से आज कहा था कि वो लिखित में आश्वासन देगी, अब खबर ये आ रही है कि सरकार ने किसानों को ये कृषि कानून का जो संशोधन प्रस्ताव है उसे भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक एपीएमसी एक्ट में बड़े बदलाव के लिए सरकार राजी हो गई है। मंडियों को मजबूत बनाया जाएगा। और रविशंकर प्रसाद इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए रुक करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इंटरनेट की सुविधा और एक दूसरा है पब्लिक डेटा एग्रीगेटर। पब्लिक डेटा एग्रीगेटर, इनका काम क्या है? ये एग्रीगेट करेंगे और जो उनको ऑथराइजेशन है पीडीओ का, अकाउंटिंग है, इसकी ये चिंता करेंगे। तो पहला हुआ पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस, दूसरा है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर और तीसरा है ऐप प्रोवाइडर। ऐप प्रोवाइडर का काम क्या है कि आपको मालूम है कि भारत ऐप इकोनॉमी में दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। तो आप एक ऐप को डाउनलोड करिए जो अवेलेबल रहेगा ऐप स्टोर पे, उसका आपका ऑटोमेटिक डिजिटल ऑथेंटिकेशन होगा और इसको हम ऐप स्टोर के अलावा अपने वेबसाइट पर भी रखेंगे, अखबार में विज्ञापन भी देंगे, इसका लिंकेज भी बताएंगे। तो एक बार आपके पास हो गया तो आप भारत में कहीं भी किसी ऐप स्टोर से किसी पीडीओ से आप सीधा वाईफाई प्राप्त कर सकते हैं। और आपको वाईफाई का मतलब तो समझते ही हैं, उसके लिए वहां कोई मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, कोई फिक्स लाइन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिंकेज होना चाहिए। आपको मालूम है भारत में लगभग 120 करोड़ मोबाइल फोन हैं, जिसमें लगभग 60 करोड़ स्मार्टफोन हैं। ये तो आपको मालूम ही है। तो जैसा प्रकाश जी ने बताया कि देश में वो इन्होंने एक संख्या बताई है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूं, संख्या उससे आगे बढ़ सकती है कि जिस तरह से याद होगा हमारे वरिष्ठ पत्रकारों को, एक समय जो पब्लिक कॉलिंग बूथ का सिस्टम आया था, उससे बड़ी क्रांति होगी कि गांव-गांव में वाईफाई अवेलेबल होगा। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग इसका उपयोग करेंगे, मोबाइल सब कुछ उपलब्ध रहेगा। तो यह एक बहुत बड़ी क्रांति है। पब्लिक डाटा ऑफिस के लिए लो लाइसेंस नो रजिस्ट्रेशन नो फी, और पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर के लिए 7 दिन के अंदर हम उनको रजिस्ट्रेशन देंगे। लाइसेंस कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन देंगे। और अगर 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन अलाउ कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि देश में हम इसको कितना लिबरलाइज कर रहे हैं, इस पूरी क्रांति को। ये आपको हम बताना चाहते हैं। अब इसके क्या क्या फायदे होंगे, इससे क्या क्रांति होगी, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। यह युग सूचना का है, सूचना क्रांति है। दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज पावर। एक बार प्रकाश जी हम लोग बात कर रहे थे कि कोरोना में सड़क बंद, जहाज बंद, रेल बंद, लेकिन कम्युनिकेशन पूरा चल रहा था। मोबाइल है, आईटी है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो ये एक देश में, और हमने पूरे को लिबरलाइज कर दिया। वर्क फ्रॉम होम को आपको मालूम ही है, यू कैन नाउ वर्क फ्रॉम एनीवेयर, नॉट ओनली फ्रॉम होम। तो भारत का पूरा आईटी सिस्टम चलता रहा। तो आज देश की आईटी भूख बहुत ज्यादा है। गांव-गांव में बच्चे इससे किताब डाउनलोड कर लेंगे अपने गांव में, जिनको उस किताब नहीं है तो वाईफाई फास्ट डाउनलोड अलाउ करता है। आज किताबें डिजिटली उपलब्ध हैं तो उसको पढ़ सकेंगे। स्किलिंग का काम शुरू होगा, बिजनेस का काम शुरू होगा, ये पूरे पब्लिक वाईफाई की अवेलेबिलिटी से देश भर में। तो ये पीएम वाणी, हमने टीआरआई से भी इनकी अनुशंसा थी, बाकी थी, तो ये बहुत ही यशस्वी काम आज हुआ है। मैं पत्रकार मित्रों से यही कहूंगा कि ये डिजिटल बदलाव का एक बहुत बड़ा उपकरण बनने वाला है। पीएम वाणी
platform is going to be a very powerful, transformative digital platform to empower ordinary Indians. ये मैं आपसे बोलना चाहता हूं। और खास करके मैं सुदूर इलाकों में डिजिटल एजुकेशन की बहुत बड़ी संभावना इसमें देखता हूं। मित्रों, एक दूसरा है कि जो चर्चा प्रकाश जी ने की कि नरेंद्र मोदी जी भारत के दूर दराज के जो हमारे द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, वो समृद्ध बने, वहां संचार बढ़े, इसकी बहुत उनकी चिंता होती है। आपने देखा होगा कि लगभग 1500 किलोमीटर हम चेन्नई से अंडमान अंडरग्राउंड सबमरीन ले गए, समय के समय पूरा कर दिया, प्रधानमंत्री ने उसको उद्घाटन भी कर दिया, आज वो काम चल रहा है। उसी प्रकार से लक्षद्वीप पे जो जितने 11 आइलैंड्स हैं, मेन तो उनका कवराती है, इसके अलावा मैं नाम पढ़ दूं क्योंकि लक्षद्वीप के लोग इसकी बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं और दूरदर्शन से मैं आग्रह करूंगा कि इसको जरूर दिखाएं कम से कम वहां पर। ये 11 आइलैंड हैं: कवराती, कल्पेनी, अगाती, अमीनी, अंद्रौथ, मिनिकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेलाट, किल्तन एंड कदमत। आपको प्रेस रिलीज में मिलेगा। लक्षद्वीप में टूरिज्म की असीम संभावना। तो देश को